हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं किसी और प्लेस पे जो एक हिंदू टेम्पल है जो शिव जी को समर्पित है। कहा जाता है कि ये 1200 साल पुराना है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। ये मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर का रास्ता है, जहां आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, पिट्ठू से भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको उसकी ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। ये तीर्थ स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये 4 धाम में भी एक है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, आज हम आए हैं केदारनाथ। केदारनाथ एक संस्कृत वर्ड है। केदार यानी फील्ड एंड नाथ यानी स्वामी। केदारनाथ का मतलब होता है क्षेत्र का स्वामी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां पे केदार नामक राजा का शासन था और भूमि का यह हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इसीलिए भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों ने अपने भाई कौरवों को मारा था, तो उन्हें अपने भाइयों की हत्या का प्रायश्चित और क्षमा के लिए शिव के पास जाना चाहते थे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव काशी में जाके छिप गए, गुप्त हो गए। काशी में गुप्त होने की वजह से इसे गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का पता जब शिव जी को चला तो वो केदारनाथ चले गए और बैल का रूप धारण करके बैल के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया था, तो भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जो बैल के रूप में थे वो जमीन में समाने लगे। तब भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और शिवजी पांडवों की इस इच्छा शक्ति और श्रद्धा को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए और उन्होंने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ आकृति पिंड की पूजा की जाती है। जब महादेव जी बैल के रूप में जमीन में समाने लगे थे, तब उनका शरीर 5 अलग अलग रूप में प्रकट हुआ था। केदारनाथ में उनकी पीठ, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में भुजा, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटा। और इस तरह पंच केदार अस्तित्व में आया। केदारनाथ मंदिर के पीछे आपको एक बड़ा सा पत्थर देखने को मिलेगा, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। 2013 में जब बाढ़ आई थी, तब भीमशिला ने ही केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। और इससे आगे आप जाओगे तो आपको आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं भैरव बाबा करते हैं। उनको मंदिर के संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ जी का मंदिर केदारनाथ मंदिर के पास ही 1 किलोमीटर अंतर में ही स्थित है। केदारनाथ मंदिर का इतना महत्व क्यों है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ कण कण में बसते हैं भगवान शिव? केदारनाथ के चमत्कार के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री केदार।